नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जो हम बातचीत कर रहे हैं बीएससी बीएड को लेकर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, और उसी सीरीज में हम बीएससी सेकेंड ईयर को लेकर आज बातचीत कर रहे होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन फिजिक्स में बिल्कुल सेम टू सेम डिटो आ रहे हैं, तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप लोगों की बहुत अच्छी हेल्प हो रही होगी। ये बीएससी सेकेंड ईयर के को लेकर हम आज बातचीत कर रहे होंगे। बीएससी सेकेंड ईयर का ये सेकेंड पेपर जो आप लोगों का है, सेकेंड सेकेंड ईयर का ये पेपर सेकंड है भाई। पेपर सेकंड है और उसकी यूनिट नंबर 3 के बारे में आज हम बातचीत कर रहे होंगे, ठीक है। और मुझे ऐसी उम्मीद रहेगी जो आप लोगों को बाकी यूनिट मिल गई है वो आप लोगों ने बहुत अच्छे से तैयार कर ली होगी। और जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तब तक जितने पेपर हुए हैं उनमें फिजिक्स में बहुत 99% क्वेश्चन बिल्कुल सेम डिटो रिपीट हो रहे हैं। जो न्यूमेरिकल है मैंने किसी भी यूनिट में किसी भी कक्षा के लिए कहीं भी न्यूमेरिकल नहीं डाला है। वो इसलिए क्योंकि एक या दो न्यूमेरिकल आता है, वो अल्टरनेट में मिलता है, आप लोग करते भी नहीं हो उन चीज़ों को लेकर के। तो आप फॉर्मूला बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन देखते हो तो उन चीज़ों पर एक बार देख जरूर लेना। तो वो छोड़ करके क्वेश्चन बिल्कुल लगभग सी सेक्शन में आप लोगों को 2 से 3 क्वेश्चन आराम से मिल रहे हैं, और सी क्वेश्चन में सी पार्ट में जो आप लोगों को है वो इतने ही क्वेश्चन करने होते हैं। तो वो बहुत अच्छी हेल्प हो जाती है। तो आप लोग और कुछ पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, कम से कम इतने क्वेश्चन पढ़ के चले जाओ। आपको सेम क्वेश्चन नहीं मिलता है तब भी आप कम से कम कुछ ना कुछ लिखोगे। और जिन बच्चों ने पहले से बहुत अच्छे से तैयारी कर ली है उनके लिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप क्वेश्चन किस फॉर्मेट में मिल रहे हैं आप लोगों को, ये चीज़ आप लोगों के लिए मिल जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए, आप अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए ताकि लगातार हमारे साथ संख्या जो है वो बढ़ती चली जाए। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं आज डायरेक्ट बात कर रहा हूँ बीएससी थर्ड ईयर की, जो मैंने पहले बता दिया पेपर सेकंड की यूनिट नंबर 3 है, ठीक है। मैं ज़्यादा बातचीत नहीं करूंगा क्योंकि आप लोगों के पास ये वाली जो बुक है आसान है। फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर जो आप लोगों के हैं तो सेकंड ईयर के लिए बहुत इजी पेपर है, बहुत अच्छे से आप कर सकते हो। थर्ड वाला जो ऑप्टिक्स का पेपर है वो थोड़ा सा आप लोगों का कॉम्प्लिकेटेड है इन दोनों की बजाय। तो इन दोनों को पेपरों को बहुत अच्छे से कवर कीजिए और बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए। चलिए यूनिट नंबर 3 की बातचीत कर रहे हैं आज लोग, पेपर सेकंड की, जिसमें से पार्ट ए के जो क्वेश्चन है वो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। यूनिट नंबर 3 पार्ट ए के जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है उष्मा गतिकी के नियम। ज्यादातर यहाँ पर सेकंड और शून्य नियम पूछा जाता है भाई। ए सेक्शन में अगर डायरेक्ट पूछा जाता है आप लोगों को तो सेकंड और शून्य नियम की डेफिनेशन ज्यादातर पूछी जाती है। तो इन चीजों को, अब इसका मतलब आप लोगों को शून्य, फर्स्ट और सेकंड थर्ड तीनों लोग की डेफिनेशन आप लोगों को याद करनी है। वो कोई भी भाषा तो आप लोगों को याद होनी है, और ऐसे हैं जिनकी एक बार भाषा पढ़ते ही आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगी। तो इन पर बेस्ड सिंपल फर्स्ट वाले पर सिंपल बेस्ड कोई क्वेश्चन भी बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है परम शून्य ताप के बारे में आप लोगों को बताना है। परम शून्य ताप के बारे में आप लोगों को डेफिनेशन बताना है सारी चीजें इसका। और तीसरा यहाँ पर एंट्रोपी को आप लोगों को क्या करना है, डिफाइन करना है। मैं पहले भी आप लोगों को इस चीज के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर किसी पार्ट से रिलेटेड कोई छोटी डेफिनेशन होती है तो उसके साथ अगर कोई उसका फॉर्मूला है तो वो जरूर लिखे आप लोग। तो उससे एक अच्छी चीज हो जाती है, आप लिखने का तरीका जो आप लोगों का वो बेटर रहेगा। अगर आप लोगों को फॉर्मूला नहीं आता है तो बिल्कुल मत लिखना, क्योंकि आप फॉर्मूले में फिर आगे पीछे करने की कोशिश करोगे, गलत लिखो, उससे बेटर है कि आप डेफिनेशन लिख दो, ठीक है। और अगर आपको आ रहा है डेफिनेशन पूछिए, उसके साथ आप लोगों को लिखना है, मेरे कहने का अर्थ ये है। चलिए अब हम बातचीत कर रहे हैं पार्ट बी के बारे में। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कार्नों परमे के जो स्टेटमेंट है उनको लिख करके आप लोगों को क्या करना है, प्रूफ करना है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि द्वितीय नियम के कथनों की क्या करनी है आप लोगों को, कथनों की तुल्यता बतानी है, आप लोगों को तुलना करनी है। सेकंड जो जो आप रहेगा। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम दोनों के बारे में आप लोगों को क्या बताना है, अंतर बताना है, डिफरेंस बताना है। और अंतर और डिफरेंस के लिए मैं बातचीत कर चुका हूँ कि कैसे एक टेबल बना के आप लोगों को लिखनी होती है, डेफिनेशन लिखो, उसके पॉइंट बना बना करके आप लोगों को क्या करने होते हैं, इसमें डिफरेंस लिखने होते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन हमने डाले हैं सेक्शन पार्ट बी में, जो आप लोगों के 2 क्वेश्चन मिलते हैं वहां से। चलिए पार्ट सी की बात करें। पार्ट सी में देखें तो हम लोग यहाँ अगर बातचीत कर रहे हैं, पार्ट सी में आप लोगों का पहला क्वेश्चन है कार्नो इंजन के बारे में बताना है। भाई कार्नो इंजन के बारे में बताना है, पूरा का पूरा चारों जो प्रोसेस होते हैं उनके बारे में बताना है, दक्षता निकाल के वहां तक के आप लोगों को इस चीज को क्या करना होता है, प्रूव करना होगा। कार्नो इंजन बड़ा क्वेश्चन, और ये बड़ा भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंट्रोपी में वृद्धि का सिद्धांत आप लोगों को बताना है। तो ज्यादातर ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। कार्नो इंजन आप लोग बहुत पहले से पढ़ के आ रहे हूँ, मुझे ऐसी उम्मीद है कि ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पहले से भी कवर होगा। चारों जो प्रोसेस होती है उन प्रोसेस को बताना है, उनके लिए किए गए कार्य को बताना है, टोटल कार्य की तुलना करके इन चीजों को कैलकुलेट करना होता है। और लास्ट वाला जो एंट्रोपी का सिद्धांत है वो आप लोगों को इंपॉर्टेंट मैंने बताई दी है। तो ये आप लोगों की है यूनिट नंबर 3, और
ये रिकॉर्डिंग बहुत पहले हो रही है आप लोगों के पेपर से, तो मुझे ऐसी उम्मीद रहेगी कि आप लोगों को जिस भी क्रम में मिल रहे होंगे बहुत अच्छे से एक प्रोसेस के साथ आप लोगों को सभी वीडियो मिल रहे होंगे। और जितने पेपर अभी तक हुए हैं उनमें बहुत अच्छी संख्या में क्वेश्चन आए हैं। बहुत सारे लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा वीडियो डालो, तो मैं इस चीज़ के लिए बहुत लगभग हर वीडियो में ये चीज़ कहता हूँ कि आप जैसे ही आप लोगों का एग्जाम होता है हमने एक शेड्यूल के तहत सारे वीडियो डालने हैं, प्रत्येक क्लास के साथ डालना है। तो हम किसी के साथ ऐसा नहीं, किसी का तो आगे पीछे नहीं कर रहे होंगे इन चीज़ों को। तो आपके पास जैसे ही आपका पेपर होता है नए पेपर के साथ आप तैयारी स्टार्ट करें, आपके पेपर से बहुत पहले मतलब 2 3 से 4 दिन पहले आप लोगों को ये वीडियो अवेलेबल हो रहे होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद रहेगी। तो आप लोग कमेंट करने के बजाय कि सर पेपर नहीं मिला, पेपर नहीं मिला, आप लोगों की 1 या 2 यूनिट पहले से जो कवर होगी ना उसको स्ट्रॉन्ग रखो। कम से कम 2 यूनिट कंप्लीट पढ़नी होती है इन चीज़ों को लेकर के। चलिए बाकी मिलते हैं बहुत जल्द आप लोगों के नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे से मेहनत करते रहिए। ये एग्जाम का टाइम है और मौसम भी आजकल अच्छा हो रहा है, तो परेशान नहीं हो रहे होंगे आप लोग उस चीज़ को लेकर के। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।